Planning a beach holiday in India? Then why think much? Goa is here. गोवा में आपको बीचेस तो मिलेंगे ही, उसके अलावा यहाँ के चर्चेस, नाइट लाइफ, रेस्टोरेंट्स, अल्कोहल एंड ड्राई फ्रूट्स भी काफ़ी फेमस है। अगर आप एक एडवेंचर लवर हैं तो गोवा में आप काफ़ी सारे वाटर स्पोर्ट्स और हाइकिंग या ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं गोवा में आप क्या क्या कर सकते हैं फॉर 6 nights and 7 days। गोवा इज़ अ ईयर राउंड डेस्टिनेशन, सो व्हेनेवर यू फील लाइक यू कैन विजिट। गोवा के लिए रेल, रोड एंड एयर कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है, तो आपको तीनों में से जो बेस्ट ऑप्शन सूटेबल लगता है वो आप चूज़ कर सकते हैं। अगर आप बाय एयर आते हैं डाबलिम इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लगभग 30 किलोमीटर्स और वहीं वास्को ड गामा से 4 किलोमीटर्स और पणजी 28 किलोमीटर्स है। वहीं साउथ गोवा में कोलवा बीच आपको 30 किलोमीटर्स पड़ता है। गोवा में 2 रेलवे स्टेशंस हैं, पहला वास्को ड गामा जो एयरपोर्ट के पास है और दूसरा मडगांव रेलवे स्टेशन जो पणजी से 30 किलोमीटर्स दूर है। टॉकिंग अबाउट ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ पे आपको 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स मिलती हैं जो आप एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन से पिकअप कर सकते हैं। स्कूटी का प्राइस स्टार्ट होता है 400 रुपीज़ और कार का 1000 रुपीज़। गाड़ी लेते समय अपना ID प्रूफ देना होगा ताकि रिटर्न करते टाइम कोई प्रॉब्लम ना हो, और प्लीज़ आप एडवांस में बुकिंग करा लीजिए। गोवा में हेलमेट पहनना ज़रूरी है और अगर आप ट्रैफिक रूल्स नहीं फॉलो करते हैं तो आपको 1000 रुपीज़ का फ़ाइन देना पड़ सकता है। तो हमने अपना ट्रिप स्टार्ट किया था साउथ गोवा के सन्निबैटम कोलवा एरिया से। साउथ गोवा काफ़ी शांत और पीसफुल जगह है, सो वी थॉट व्हाई नॉट गिव इट अ ट्राई। पालोमा दे गोवा रिसोर्ट हमने एयरबीएनबी से बुक किया था जो हमें 1800 रुपीज़ पर कपल पड़ा था। इस रिसोर्ट से कोलवा बीच 1.2 किलोमीटर्स और सन्निबैटम बीच 1.6 किलोमीटर्स की रेंज में है। ये एक अच्छा बजट ऑप्शन था। आप चाहें तो और भी नियर बाय बीच होटल्स ट्राई कर सकते हैं। सो हमने डे 1 की शुरुआत करी थी कोला बीच जो बैक वाटर लगून के लिए फेमस है। इस बीच में एक साइड बैक वाटर और दूसरी साइड बीच देखने मिलता है, वहाँ हमने कयाकिंग भी करी। हमें होटल से निकलने के बाद कोला बीच के रास्ते में एक बहुत ही अच्छा कैफ़े मिला, दैट वाज वाइवा गोवा कोलवा, जहाँ हमने ब्रेकफास्ट किया। यू विल गेट एवरीथिंग देयर इन अ बजट एंड फूड टेस्ट्स अमेजिंग। फिर कोला बीच से गए हम बटरफ्लाई बीच, तो 35 किलोमीटर्स दूर था। हम सुबह जल्दी निकल गए थे ताकि क्राउड अवॉइड कर सकें। अगर आप कार से जाते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 3 to 4 किलोमीटर्स का वॉक करना पड़ेगा एंड बाय स्कूटी 1 किलोमीटर का वॉक होता है। हमें रास्ते में से एक स्कूटी रेंटल वाला मिला था, तो हमने कार वहाँ पार्क करके उससे 100 रुपीज़ में स्कूटी ली थी। आप नियर बाय बीचेस भी जा सकते हैं बाय फेरी और बोट फॉर 2500 रुपीज़। बटरफ्लाई बीच में एंजॉय करने के बाद हम निकले काबू दे रामा सनसेट पॉइंट देखने के लिए। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट सनसेट पॉइंट्स दैट यू कैन एक्चुअली विजिट, और ये सिर्फ 15 मिनट्स दूर है बटरफ्लाई बीच से। द व्यू इज़ सो प्रिटी और आप यहाँ बैठ के नज़ारा एंजॉय कर सकते हैं। फिर हमने डिनर किया केप गोवा जो बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट कम होटल है। इट्स अ बिट एक्सपेंसिव एंड वहाँ का लाइव म्यूज़िक का मज़ा कुछ और ही है। गिव इट अ ट्राई वंस इफ़ यू विजिट काबू दे रामा। On our way back to hotel, we visited बिताल बातिम बीच जिसे लवर्स बीच भी कहा जाता है। ये बीच रात में ग्लो करता है एंड दैट्स व्हाट मेक्स इट फेमस। इफ़ यू आर इन साउथ गोवा, दिस इज़ अ बीच यू शुड नॉट मिस। डे 2 आज हम निकलने वाले थे दूध सागर फॉल्स जो कि हमारे होटल से 55 किलोमीटर्स दूर था, और एक बार यहाँ आप जाओ तो वापस आने का मन नहीं करता है। ये सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहता है, लेकिन आपको क्राउड अवॉइड करना है तो बेटर है आप सुबह जल्दी निकल जाएं। यहाँ एंट्री फीस है 100 रुपये फॉर फॉरेस्ट एंट्री एंड 500 पर पर्सन है जो एक जीप टूर होगा, और इसके लिए आपको एडवांस ऑनलाइन बुकिंग भी करवानी पड़ेगी। अगर आप अपनी कार या बाइक में हैं तो आपको दूध सागर पार्किंग व्यू पॉइंट में खड़ी करके गवर्नमेंट अप्रूव व्हीकल से ही जाना होगा। नेक्स्ट डे हमने होटल से चेकआउट किया और निकले फैट्रैप बीच के लिए जो एक वाइट सैंड बीच है। इसे गोवा का सबसे क्लीनेस्ट बीच भी कहा जाता है क्योंकि ये लेस एक्सप्लोर्ड और लेस क्राउडेड है। बीच ट्रैक्स पे स्नैक्स के साथ आप यहाँ अच्छे से व्यू एंजॉय कर सकते हैं। इसके बाद हम निकले नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी के लिए जो यहाँ से 48 किलोमीटर्स दूर था।
यहाँ 2 वाटरफॉल्स हैं, एक सावरी वाटरफॉल और एक मेनापी। यहाँ की टाइमिंग्स हैं सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे और मेनापी 3 बजे ही क्लोज हो जाता है क्योंकि उसका वाटर लेवल थोड़ा डीप है। यहाँ पहुँचने के लिए आपको वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी के लिए एंट्री पास लेना होगा जो 100 रुपीज़ पर पर्सन है। एंट्री के बाद आपको पार्किंग स्पॉट मिलेगा, वहाँ आपको पार्क करके 20 मिनट्स का हाइक करना पड़ेगा। नेक्स्ट वॉज बुदबुद ताली। ये बस 10 मिनट की राइड पे था और कहा जाता है यहाँ पे ताली बजाने से काफ़ी ज़्यादा बबल्स मल्टीप्लाई होते हैं। यहाँ से हम जा रहे थे हमारे नेक्स्ट स्टॉप पे जो था नॉर्थ गोवा। नॉर्थ गोवा पहुँचते हमें रात हो गई थी तो डिनर हमने किया मॉल दे गोवा में। नॉर्थ गोवा पहुंचकर हमने चेक इन किया हमारे होटल में जो था अमानी वैगेटर फॉर 4 days एंड प्राइस was 2500 per couple with breakfast. Next day, हम चापोरा रिवर गए for fly boating that we booked from Thirupilia, which costed us 3000 per person for a duration of 1 hour. हमें काफ़ी हेक्टिक नहीं रखना था इसलिए हमने बस यही एक्टिविटी की और गए थलासा। यहाँ आपको पहले से बुकिंग करवानी पड़ेगी ताकि आपको रिजर्वेशन मिल पाए एंड योर टेबल विल बी बुक्ड फॉर अ टाइम पीरियड ऑफ 3 hours. नेक्स्ट डे हमारा प्लान था ओल्ड गोवा जाने का, सो हम पहुँचे फाउंटेन हाउस। यहाँ आपको कलरफुल बिल्डिंग्स और स्मॉल लेन्स मिलेंगी। You can explore Fountain House by foot or by car, whatever you like. Must visit Joseph Bar अगर आप ओल्ड गोवा में हैं तो। इसके अलावा डोंट मिस टू विजिट दीवार आइलैंड, बेसिलिका ऑफ बॉम जीजस एंड से कैथेड्रल। ये सारी काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं जो आपको ओल्ड गोवा में देखने के लिए मिल सकती हैं। On our way to Delton Royale, that is one of the top class casinos, हमें ये ब्रिज देखने को मिला। Day 6 we wanted to rest a bit today, so हमने बस बागा बीच पे सर्फिंग किया। उसके बाद पर्पल मार्टिन में बुकिंग कराई थी। During the evening we went there and avoided the long waiting queue. पर्पल मार्टिनी के बाद हम गए अंजुना बीच and had a relaxed and calm evening watching the sunset. रात को हमारा प्लान था हैमर्स क्लब जाने का जो वन ऑफ द बेस्ट क्लब्स माना जाता है गोवा का। हैमर्स में जल्दी पहुंच गए ताकि आपको लाइन में लगना ना पड़े। वी हैड अ ब्लास्ट दैट नाइट एंड एन्जॉयड द नाइट लाइफ ऑफ गोवा टू इट्स फुलेस्ट। इफ़ यू आर अ पार्टी एनिमल, आप कहीं जाओ या ना जाओ, हैमर्स आना आपका ज़रूर बनता है। इसके बाद डे 7 हमने चेकआउट किया एंड वी वांटेड टू गो टू अर्जुना टू हैव प्रॉपर इंग्लिश ब्रेकफास्ट एंड फिर हम गए बर्गर फैक्ट्री। उसके बाद वी वांटेड टू विजिट सम लेस क्राउडेड बीच, सो हम गए मोरजिम बीच टू विटनेस द पीस एंड द मैग्निफिसेंट सी शोर। अगर आप इस बीच पे हैं तो टोमेटो रेस्टोरेंट जाना ना भूलें और बस फिर हम चल दिए एयरपोर्ट वापस। This was all for our Goa trip for 6 nights and 7 days. Please like, subscribe, comment and do share